हेलो दोस्तों, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं प्रदीप सर आप सभी को नेशनल मीन्स कम्बाइंड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की आंसर की जो आपको 12 अक्टूबर का पेपर हो चुका है उसकी आंसर की लेके आ चुका हूँ, ठीक ना। तो आप सभी लोग मिला लीजिए। मैं पहले विज्ञान और सोशल साइंस दोनों को सॉल्व करवाता हूँ 70 क्वेश्चन, फिर देखेंगे मैथ और रीजनिंग की, तो दो अलग अलग क्लास बनाएंगे, ठीक ना। तो पहले मैं 70 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है क्या। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षार सूचक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी नंबर, हल्दी। क्या होगा? हल्दी। क्या होगा? हल्दी, ठीक। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक नहीं है। तो ऊष्मा का कुचालक, कुचालक का मतलब होता है जिसमें करंट नहीं लगता है, ठीक। सुचालक वो कहलाते हैं जिनमें करंट लगता है। तो देखना इसमें एक प्लास्टिक स्केल, तो स्केल में करंट नहीं लगता है, ये कुचालक है। सूती धागा, इसमें भी करंट नहीं लगता है, ये भी कुचालक है। कांच का गिलास, ये भी कुचालक है। और एक धातु का सिक्का, ये नहीं है कुचालक। तो ठीक ना, इसका सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जस्ता। क्या होगा? जस्ता, ठीक। क्या होगा? जस्ता, ए नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। जंग जंग का रासायनिक रूप होता है लोह ऑक्साइड, बी नंबर। कौन सा? बी नंबर, ठीक। अगला लिखा है लड़कों में स्वतंत्र किशोरावस्था के दौरान बढ़ता है। तो इसमें क्या आएगा? इसका डी नंबर सही होगा, कंठमणि या कंठिका, ठीक ना। क्या आएगा? कंठमणि या कंठिका, ठीक। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देखिए क्या लिखा है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। तो ऊष्मा लिखा है, तो ऊष्मा से आप देख सकते हैं ताप ही हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ताप चालन। क्या होगा? ताप चालन, सी नंबर। एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, लंबाई। किस पे? लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 8वां आपका। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण सही होगा इसका, ए नंबर। कौन सा? ए नंबर, प्रकाश संश्लेषण, ठीक। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। तो जो भोजन पौधों में संग्रहित होता है वो होता है स्टार्च के रूप में। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, ठीक। क्या होगा? डी। आगे लिखा हुआ है समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि होती है। तो समतल दर्पण के द्वारा सीधी आभासी वस्तु के समान आकार सभी प्रकार की छवि प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर होगा डी, ठीक ना। कौन सा? डी। अगला लिखा है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और उसका गोलाकार आकार के कारण होता है। किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक वर्ष में पृथ्वी पर ऋतुएं। एक वर्ष में पृथ्वी पर ऋतुएं, इसका डी नंबर सही होगा। कौन सा? डी नंबर, ठीक। आगे देखिए, आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 12वें क्वेश्चन में कह रहा है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून के आसपास होता है। इसे इस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि 21 जून के आसपास कह रहा है, यानी जून में क्या होगी? ग्रीष्म, यानी गर्मी। तो बस इसका ग्रीष्म अयनांत लिखेंगे, बाकी में तो सब में यहाँ शीतकालीन, बसंतकालीन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी नंबर, ठीक। आगे लिखा हुआ है पत्तियों में हरे रंग द्रव को क्या कहते हैं। तो क्लोरोफिल कहते हैं। जब भी हरा रंग और पत्तियाँ आएंगी तो क्लोरोफिल सही होगा इसका। क्या होगा? क्लोरोफिल, बी नंबर, ठीक। आप लोग मिलाते जाइए कितने नंबर आते हैं आपके। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है पौधों में जाइलम की क्या भूमिका है। तो पौधों में जाइलम की भूमिका होती है जल और खनिजों का परिवहन, बी नंबर। क्या होगा इसका सही उत्तर? बी नंबर हो जाएगा, ठीक। कौन होगा? बी नंबर। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन 15वें में देखते हैं हम लोग
मनुष्य में कौन सा अंग सांस लेने के दौरान गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार है? तो सभी को पता होगा, फेफड़े गैस लेने के लिए, सांस लेने के लिए क्या होगा? फेफड़े। क्या? फेफड़े। ठीक। आगे देखिए, ऊष्मा स्थानांतरण के किस विधा में माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ऊष्मा के लिए क्या रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप लोग दिमाग लगाइए। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका अवशोषण हो सकता है। क्या हो सकता है? नहीं, अवशोषण नहीं, इसका विकिरण होगा। क्या होगा? विकिरण। तो इसका सी नंबर उत्तर सही होगा। क्या होगा? सी नंबर। अगले वाला लिखा है, जब जल जमीन में रिश्ता है तो उस प्रक्रिया को इसको कह सकते थे? अवशोषण या फिर अंतः स्पंदन। ठीक ना? डी नंबर इसका सही है। अगला लिखा है, कौन सा पोषक तत्व रक्त निर्माण में मदद करता है? तो ये करता है आपका लोहा। क्या? लोहा। या फिर आपका, या आप बोल सकते हैं आयरन। क्या? लोहा या आयरन। ठीक। जब भी आपको खून की कमी होगी यानी आयरन की कमी होगी आपको। ठीक ना? तो आगे क्वेश्चन देखते हैं 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस? तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। ठीक ना? इसका बी नंबर सही होगा। ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो बिल्कुल सही है, इसका नाभिक सही होगा। कौन सा? नाभिक, बी नंबर। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन, लिखा हुआ है, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग यानी कि वे रोग कहलाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो वो कह रहा है कि संक्रामक रोग नहीं है। तो देखना, टीबी, तपेदिक मतलब टीबी होता है, छोटी माता, हैजा, यहाँ पे स्कर्वी, तो यहाँ पे स्कर्वी, मधुमेह, कैंसर, ये सभी क्या हैं? आपके संक्रामक रोग नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर होगा आपको सही है, स्कर्वी। ठीक। कौन सा? स्कर्वी। आगे देखिए, आप क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो ट्रैपलिंग रोकता है। इलेक्ट्रो ट्रैपलिंग यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, यानी गैल्वेनीकरण। ठीक। तो ये किसका क्या करता है? इसमें जंग लगने से रोकता है। तो जंग लगना है इसमें। ठीक ना? इसका सही उत्तर होगा जंग लगना। अगला क्वेश्चन 23 में लिखा है, एक विद्युत लैंप किसके कारण चमकता है? तो ताप प्रभाव के कारण चमकता है। किसके कारण? ताप प्रभाव। आगे क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो जी आपका डी नंबर सही होगा, मांसपेशियों का बल। ठीक। क्या होगा? मांसपेशियों का बल। आइए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका 25वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बल की एसआई इकाई है। तो बल का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक। आगे देखते हैं, हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो इसका सही उत्तर होगा एनीमोमीटर। ठीक। थर्मामीटर आप ताप नाप सकते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसका ए नंबर होगा, अंतराणुक बल। कौन सा? अंतराणुक बल। वह पदार्थ जो विलेय को घोलता है कहलाता है, वो कहलाता है विलायक। क्या कहलाता है? विलायक। सी नंबर। ठीक। आगे देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया पेपर आया था आप सभी का। आपने अच्छे से थोड़ी तैयारी की होती तो आपसे पूरा पेपर अच्छे से बनता। थोड़ा आपको रिवीजन करके जाना पड़ता। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है? तो विलयन पूछ रहा है, तो क्या विलयन का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में घुलना है। पानी में देखना शक्कर घुल सकती लिखा है, जल में नमक भी घुल जाता है। जो जल में वायु तो घुली रहती है, लेकिन जल में रेत नहीं घुल सकती। तो रेत और जल मिला हुआ, तो ये नहीं हो सकता। सी नंबर। इसका सही उत्तर होगा सी। आगे लिखा है, कार्बोनेटेड पेय में विलेय पदार्थ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। आगे लिखा हुआ है आपका, चंद्रमा के पूर्ण चरण चक्र की अवधि क्या है? तो चंद्रमा को एक परिक्रमा करने के लिए 15 दिन लगते हैं। 15 दिन, जो उसी 15 दिन में पूर्णिमा अमावस्या होती है। ठीक ना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर। ठीक। कौन होगा? ए नंबर। क्या होगा आपका?
ए नंबर सही होगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन में है आपका क्या है, दिन के दौरान कौन सी छाया सबसे छोटी होगी। तो इसका सही उत्तर आपका होगा कौन सा, ये होगा आपका दोपहर में। कब, ए नंबर दोपहर में। ठीक, कब होगा, दोपहर में। देखिए आते हैं अब नीचे, पृथ्वी पर ज्वारभाटा का क्या कारण है। तो इसका ए नंबर सही होगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ए नंबर। आगे देखिए लिखा है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा मूलतः कहाँ से आती है। तो सूरज से आती है। कहाँ से आती है, सूरज से, सी नंबर उसका। आगे देखिए, वे जीव जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी। क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। ठीक, तो इस प्रकार से आपके जो साइंस के 35 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग मिला सकते हैं आप किसके कितने सही हो रहे हैं, देख लीजिए। अब हम देखते हैं सोशल साइंस में। किसमें, सोशल साइंस में देखना 36वां। तो लिखा है, भारत नाम किस जनजाति से निकला है। तो ये भारत नाम भारती से स्पष्ट नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो ये भारत जनजाति से निकला है, बी नंबर होगा इसका सही। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी पर कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। तो ये एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। मैंने सब क्लास में जो पढ़ाया है अभी आप सभी को, बिल्कुल सरल आए हैं ये क्वेश्चन। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। ठीक, भारत में लोकतंत्र का अर्थ है। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ये आपको अब्राहम लिंकन ने दिया था कथन। ठीक ना, तो इसका ये डी नंबर सही होगा। ठीक, 40वां क्वेश्चन लिखा है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है आपके 7 महाद्वीपों में से। अब देखिए आगे चलते हैं क्या लिखा हुआ है, 41वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार है। ठीक ना, तो जो नागरिकों को सबसे बड़ा अधिकार तो है वोट डालने का। क्या डालने का, वोट डालने का। तो चुनाव में भाग लेना, वही है। ठीक, चुनाव में भाग लेना, यही है सही। अगला लिखा है, भारत में शासन का कौन सा प्रकार है। तो अपने भारत देश में लोकतांत्रिक शासन है। कौन सा, लोकतंत्र चलता है। ठीक ना, लोकतंत्र किसी को भी, किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म जाति में, यानी कि किसी भी धर्म के, यानी सभी धर्म के लोग इस देश में निवास करते हैं और समान भेदभाव, बिना भेदभाव किए, इसलिए लोकतंत्र हो, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक ना, इसलिए इसका सही होगा लोकतंत्र। ठीक, तो कुछ बच्चों ने तानाशाह लगाया है, तानाशाही। तो तानाशाही नहीं है, तानाशाही आपको उत्तर कोरिया में है। ठीक, यहाँ नहीं चलता। ठीक, तो आगे देखते हैं 43वां, भारत में कानून कौन बनाता है। तो भारत में कानून संसद बनाती है। कौन बनाते हैं, संसद भवन। आगे देखिए, आदि मानव अपने भोजन की तलाश में कहाँ जाता था। तो जंगल और नदी किनारों पर। कहाँ पे, जंगल में, नदी किनारों में, क्योंकि उस समय नदी स्कूल मंदिर इसको छुआ नहीं करते थे। आगे लिखा है, भारतीय संगीत का प्राचीन परंपरा का मूल आधार क्या था। तो सामवेद था। क्या था, सामवेद। ठीक, आगे देखते हैं आपको 46वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है, प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन कौन से हैं। ठीक, तो प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। कार हमें प्रकृति ने थोड़ी दी है, सड़क हमें प्रकृति ने थोड़ी दी है, मशीन थोड़ी दी है। तो पानी प्रकृति से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, प्रकृति से। ठीक, जी, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है, यानी मानव ने बनाया। तो वो कौन सा है आपका, देख लीजिए, वो है आपका भवन। ठीक ना, मिट्टी, जंगल, पानी, ये सब हमें क्या, प्रकृति से प्राप्त होते, लेकिन भवन हमने स्वयं बनाया है, मानव ने, इसलिए भवन सही होगा। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है। तो ये आपका सही होगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक, लिखा हुआ है, भारत में जनगणना अंतराल पर की जाती है। तो 10 वर्ष। ठीक ना, कब, 10 वर्ष। जो मैंने आपको ऑफलाइन जब पढ़ाता था तो क्लास में सब क्वेश्चन करवाए भी हैं। ठीक, तो वही के वही क्वेश्चन भी आए हैं आप सभी के। देखना, कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। तो भारत के दक्षिण में आपका हिंद महासागर। कौन सा है, हिंद महासागर। तो इसका ए नंबर सही होगा। देखते हैं आगे 51वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है, सिंधु नदी के किनारे कौन सी प्राचीन सभ्यता विकसित है।
तो जी सिंधु नदी की प्राचीन सभ्यता होगी आपकी हड़प्पा सभ्यता। ठीक, कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। उसका बी नंबर सही होगा। इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इतिहास शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नालंदा और तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, किसके लिए? शिक्षा के लिए। भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की शास्त्रीय भाषा संस्कृत है, जो सबसे पुरानी भाषा है। ठीक, प्राचीन भारत की मौखिक ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार पहले था वेद और उपनिषद। क्या थे? वेद और उपनिषद। ये था आपका। आगे लिखा हुआ है झूम खेती मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका डी नंबर सही होगा। ठीक ना, क्या होगा इसका? डी नंबर सही होगा। देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई होती है। ठीक, आगे देखिए लघु उद्योग का उदाहरण कौन सा है? लघु उद्योग का उदाहरण है कपड़ों की बुनाई। ठीक ना, जो घर पर आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा इसका? सी नंबर, कपड़ों की बुनाई। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है। निम्न में खाद्य फसल कौन सी है? तो खाद्य फसल आपका चावल है। कौन सा है? चावल। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। ठीक, आईटी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो आईटी उद्योग तृतीयक उद्योग कहलाता है। क्या कहलाता है? तृतीयक उद्योग। तो इसका ये आपको सी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया है? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चोल शासक आपका राजाराम प्रथम है। कौन है? राजाराम प्रथम, क्योंकि अकबर हो नहीं सकता। अकबर क्योंकि मुगल साम्राज्य में आता है। ठीक, सुल्तान महमूद जी गौरी सब आपके दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, लेकिन चोल शासक में सिर्फ आपका राजाराम प्रथम होगा। ठीक, कृषि का अर्थ है, कृषि का अर्थ है भूमि की जुताई और फसल उत्पादन। डी नंबर। ठीक, कौन होगा इसका? डी नंबर सही होगा। आगे लिखा हुआ है किस मृदा का कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा जल का स्रोत है? तो नदियाँ, झीलें, भूजल, ये सब न जल के स्रोत हैं। इसका उपरोक्त सभी होगा। ठीक, क्या होगा? उपरोक्त सभी। देखिए आगे देखते हैं अब 64वां क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो गैर नवीकरणीय संसाधन आपका खनिज तेल है। क्या है? खनिज तेल। इसका खनिज तेल सही होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। स्वास्थ्य जीवन के क्या लक्षण होते हैं? तो स्वास्थ्य जीवन के लक्षण होते हैं तनाव मुक्त रहना। अगर तनाव मुक्त रहेंगे आप तो स्वस्थ रहेंगे, सीधा बात है। आगे देखिए इतिहासकार अतीत के बारे में जानकारी पाने के लिए किन का उपयोग करते हैं? तो वो क्या करते हैं? पांडुलिपि और पुरानी किताबें इनका के पुरातात्विक अवशेष या अभिलेख, इन सभी का। ठीक ना, हमें इतिहास की बातें जाननी पड़ेंगी तो इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, आगे देखते हैं 67वां क्वेश्चन में क्या है आपका। ये आपके लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं पीछे के। ठीक, लिखा है भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो इसका ए नंबर होगा साहित्य कला और संगीत। कौन सा? साहित्य कला और संगीत। वेदों की भाषा कौन सी थी? तो वेदों की भाषा संस्कृत थी। ठीक, कौन सी थी? संस्कृत। भारत में नागरिकों को मतदान का अधिकार किस उम्र में मिलता है? तो भारत में नागरिकों को मतदान का अधिकार 18 वर्ष। ठीक ना, वोट डालने का अधिकार आपका कब है? 18 वर्ष। मगध साम्राज्य वर्तमान भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये आपका है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में है आपका मगध साम्राज्य। ठीक ना, तो मैंने आपके सभी के 70 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं साइंस और सोशल साइंस के। तो आप मिला लीजिए आपके कितने आए हैं, आप चेक करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि मेरे इतने आ रहे हैं। ठीक, तो मुझे मैथ का और अभी सॉल्व कराना है। ठीक, तो मैं अगली क्लास में अब मैथ के सॉल्व करवाऊँगा, फिर इससे अगली क्लास में आपको रीजनिंग के करवाऊँगा। ठीक ना, तो अलग अलग क्लास में कराऊँगा जिससे आपको, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के तो बिना सॉल्व करे बनेंगे नहीं। ठीक ना, तो उसको हम आपको सॉल्व करवा के कराएंगे। ठीक ना, तो अगली क्लास में मिलते हैं अब। धन्यवाद। ठीक, और कमेंट कीजिए कितने सही होते हैं आप सभी के। ओके।